अब हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन का अनुप्रयोग किन किन स्थितियों में होता है। एक स्थिति हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक सवाल जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q + 1 के रूप में होता है। ये जो यूक्लिड विभाजन इतना आसान सा तरीका है, मैं बता दूं कि ये सभी सवालों का एकदम नमूना पेश कर देता है, बिल्कुल हल्का कर देता है, इतना हल्का कर देता है कि ये बताया कि इससे आसान हो ही नहीं सकता कुछ। तो बिल्कुल आसान तरीका है। आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कितना आसान है। वास्तव में आसान है, आप बस गौर से देखते जाइए, बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन आप एक बात है कि पूरी वीडियो आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आप पूरी वीडियो आप देखिए, शुरू से अंत तक देखेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि अरे ये तो बिल्कुल हवा है, हवा में ही उड़ जाएगा है। नहीं समझेंगे तो हवा में गायब भी हो जाएगा। तो उसको आपको समझना है। अच्छा ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं एल्गोरिथ्म का। हम थोड़ा सा पहले चले आते हैं कि ये क्या था एल्गोरिथ्म में। एक बार हम फिर रिपीट करा देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग जो उन संख्याओं पर आधारित है, जैसे कोई भी संख्या, हम बताते हैं कि कोई पूर्णांक संख्या है, तो दो पूर्णांक संख्या है के अतिरिक्त और भी दो कुछ पूर्णांक संख्या है q और r, जिसे हम a = bq + r के रूप में लिख सकते हैं, जहां की r > b और r जो है वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो r की ये कंडीशंस होती है। मतलब जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, इसको हम दिखाए थे भाग के रूप में। जैसे ये कोई संख्या है, इसमें b का भाग देते हैं, q भागफल आता है और r शेष बचता है। तो a को आप कहते हैं भाज्य, b को कहते हैं भाजक और q कहते हैं भागफल और r को शेषफल कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी संख्या को व्यक्त करते हैं, इसके लिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा न लिख करके यूक्लिड ने इतना आसान सा बता दिया, एकदम पानी की तरह बना दिया कि आप ऐसे छोटा सा लिख दीजिए। कैसे? a = bq + r। अभी कहें कि ई कैसे लाए, तो ई कैसे नहीं लाए ये आप भी जानते हैं, बस तरीका बता दिए। आप भी जानते हैं जैसे कि किसी भी भाग का हमें ये निकालना पड़ता था कि उत्तर की जांच करिए, ये उत्तर आपका सही है, तो उसके लिए आप करते क्या है कि b और q का भाजक और भागफल का गुणा करने के बाद शेषफल को जोड़ते हैं, और शेषफल को जोड़ने के बाद अगर भाज्य के बराबर आता है तो कहते हैं हमारा उत्तर सही है। बस यही तो बात है। b भाजक है, q भागफल है, तो भाजक और भागफल का गुणा है, r शेषफल प्लस कर दिया गया। इनका प्लस करने पे किसके बराबर आता है? भाजक के बराबर आता है। जब भाजक बराबर आ जाता है तो ये सत्य कहते हैं, सही है। तो इसी को यूक्लिड ने बता दिया कि अगर कोई भी भाग के रूप में संख्या लिखी जाती है तो उसे हम इस प्रकार से एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, जिसे यूक्लिड ने दिया था। इसलिए इस को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो इनके द्वारा हम कोई भी संख्या को अगर सिद्ध करना होता है तो हम ऐसे ही मानते हैं। अब ऐसे कैसे मानेंगे? देखिए, जैसे एक सवाल दिए इन्होंने कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो किसी धनात्मक पूर्णांक को हम मान लीजिए, धनात्मक पूर्णांक वो क्या है, सॉल्यूशन में हम लिख देंगे, माना धनात्मक पूर्णांक n है, जो q और r के लिए सत्य है। और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो q की
वैल्यू है ना वो 4 के रूप में, 4 गुणांक के रूप में है, 4 गुणांक के रूप में, जो यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा गुणांक के रूप में देता है, दे दिया जाए, तो मैं बता दूं आप आंख बंद करके उस अचर वैल्यू को, अचर राशि को हम b के नाम जानते हैं, अर्थात वो b के स्थान पे लिखते हैं। इसका मतलब वो क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक है। तो b को 4 को आप क्या समझेंगे, भाजक है, अर्थात वो r का जो मान है, b का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम उस धनात्मक जो पूर्णांक संख्या n है उसको हम लिखेंगे 4q प्लस r, और r की वैल्यू जहां लिखेंगे, जहां r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। 4 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम बता रहे हैं कि r की वैल्यू हमेशा हमेशा b से क्या होगा, कम होगा। तो b का मान कितना है, 4। बात समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो अचर वैल्यू है वो किसके बराबर है, b के बराबर। और तुलना कर दीजिए ना, कोई भी हम इस तरह से लिखते हैं कि a बराबर bq प्लस r, तो bq मतलब ऐसे समझिए, ऐसे कोई भी संख्या दिया गया है तो ये q हो गया, तो q के बाद जो अचर वैल्यू आती है उसके अंदर जो संख्या लिखी गई है वही तो है b। तो यहाँ पर देखिए वो संख्या हमको किस रूप में प्राप्त होनी है, 4q प्लस मतलब ऐसे 4q आ रहा है, ये +1 प्लस या तो कुछ नहीं, 0 है, तो वो क्या है, r की वैल्यू है। तो r की वैल्यू बताया कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी, जितनी उतनी हो सकती है पूर्णांक संख्या हो सकती है, जो कि b से क्या होगी, कम होगी, उतना लिखते चलिए। 4 को आप याद रखिए, 4 के नीचे पूर्णांक संख्या को लिख दीजिए, 4 के नीचे हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि हर जो है शेष भर माइनस में नहीं बचता। तो अब यही बात हो गई। अब इनको हम बारी बारी से रखेंगे, बारी बारी से क्या रखेंगे, यदि r बराबर क्या रखेंगे, 0, r बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर हो जाएगा 4q प्लस 0, अर्थात कितना हो गया, इसी में रखेंगे। इसको आप 9 तो ऐसे कर दीजिए समीकरण 1, तो ऐसे बन लीजिए r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप देखते जाइए, बिल्कुल समझ में आए कि अरे तो बिल्कुल आसान है, ऐसा तो आसान सवाल ही नहीं हो सकता है। तो हम रखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में। जब r बराबर समीकरण 1 में रख देंगे तो जहां r है वहां 0, और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, वो खत्म हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 4q। अब लेकिन हम थोड़ा बात करेंगे कि वो धन पूर्णांक संख्या लिखे ऐसी होनी चाहिए कि उसका वर्ग लिखे, तो गौर करेंगे यहाँ पर धन पूर्णांक संख्या का वर्ग करना है, तो वर्ग जो है इस रूप में होना चाहिए। तो आप वर्ग करके देखिए, तो वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16q स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर 4 × 4q। अभी कहेंगे ऐसे काहे लिखे, ऐसे इसलिए लिखे कि वो जो धन पूर्णांक संख्या है वो 4 के गुणांक के रूप में वो लिखना है, जो q है ना उसको 4 के गुणांक के रूप में, मतलब ऐसी कोई संख्या या स्क्वायर का जो मान है वो जो भी प्राप्त होगा वो 4 के गुणांक के रूप में प्राप्त होगा। तो 4 के गुणांक बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए उसमें 4 का कॉमन ले लीजिए अगर होता है तो, अगर नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा कि इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर बनता है तो उसमें आप कर दीजिए। तो हमने वर्ग करके ऐसे 4 कॉमन लिए और ये जो संख्या ब्रैकेट बच गई। अब ऐसा लिखने के लिए आपको 4q स्क्वायर है, इसको कोई चर संख्या दूसरी मान लीजिए, या n p q r n नहीं मानेंगे इसके अतिरिक्त, तो इसके जगह आप कुछ दूसरा रख देंगे 4 और यहाँ बड़का q लिख दीजिए, जहाँ लिख देंगे जहाँ 4q बराबर क्या हो जाएगा, बड़का q। तो ये 4q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, तो 4q के रूप में हो गया। अब
तो ऐसे ही इफ क्यू से मतलब ये नहीं है कि वो क्यू के लिए, यहाँ पर क्यू की जगह बड़का क्यू जाएगा, अगर यम कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चर है तो वैल्यू है, चर जानबे करते हैं ए बी सी डी अल्फा एक्स वाई जेड ये सब का है, उसकी जगह आप मानना है मान के दिखा सकते हैं। और फिर हम कहें बड़का क्यू की जगह छोटका क्यू लिख देंगे तो कोनो दिक्कत है, फिर मान लेंगे कि बड़का क्यू जगह छोटका क्यू, तो कोनो परेशानी नहीं है, आप उसको जो भी संख्या मान सकते हैं, मतलब ऐसे होना चाहिए, गुणांक के रूप में होना चाहिए। तो ये आप लिख देंगे इस रूप में तो हो गया, इसके लिए सकते हैं। देखिए अब 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्या ऐसे ही मिलते हैं? तो देखिए अब तो इसके लिए सत्य हो गया। इसी प्रकार से रखेंगे पुनः, यदि r बराबर कर दें 1 समीकरण 1 में, जब r बराबर समीकरण 1 में रखेंगे तो n बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, लेकिन हमें स्क्वायर करना है तो वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर, इनका गुणनफल का दूना तो हो जाएगा 4 गुना 8 क्यू प्लस 1 का वर्ग 1। अब फिर वही बात, हमको हमेशा ये 1 होना चाहिए, एक के अतिरिक्त बस केवल कोई चर संख्या के गुणांक के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चर संख्या ऐसे मान लेना कि 4 इसमें से देखिए 4 गुणांक के रूप में इसमें कॉमन कर दीजिए, एक को छोड़ करके, एक को इतना एक बाकी छोड़ जितने बचते हैं उसमें से 4 कॉमन कर दीजिए। 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2। अभी कहेंगे तो अभी तो 8 ही कॉमन हो सकता था, 8 नहीं कॉमन करिए ना, हमें 4 की आवश्यकता है। अब जो कोष्टक में बचे है ना उसको आप वैसे ही बड़का क्यू से माने थे वहां बड़का क्यू रख दीजिए, बड़का क्यू रखेंगे तो 4q प्लस 1, जहां कर देंगे जरूर लिखेंगे कि ये 4q प्लस 2 बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर है, ये भी 2q है, 2q बराबर ये क्या हो गया, बड़का क्यू, ठीक है ना। अब इसके जगह बड़का क्यू आप रख दिए तो ये हो गया n स्क्वायर 4q प्लस 1। देखिए 4q प्लस 1 के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो हम जब 1 रखें तो 4q प्लस 1 होगा। इसी तरह से 2 भी रखेंगे, इसी प्रकार n बराबर सबको रखेंगे, तो 1 रखिए 2 रखें, जब n बराबर 2 रखेंगे तो n बराबर हो जाएगा, इसी में रखेंगे आप 1 नंबर में, तो 4q और प्लस r का हो जाएगा 2 तो वर्ग कर दें, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए n स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर, फिर दोनों गुणनफल का गुना 4 गुना 8 गुना 16q और प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब गौर करिए, अब इसमें अगर 4 कॉमन बनता है तो कर लीजिए, 4 कॉमन तो सब में है कि नहीं है, 4 कॉमन बनता है तो कर लीजिए, ये हो गया 4 कॉमन करेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब पूरा जो 4 कॉमन के रूप में हो गया, और पूरी संख्या को q अगर मान लेते तो फिर देखिए ऐसे ही मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो आप पूरी संख्या को क्या करेंगे, q मानेंगे, तो ये हो जाएगा 4q का हो गया 4q, जहां कर देंगे q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे, बड़का q। अब ये सब हो गया बड़का q के बराबर, और बड़का q रख दिए तो ये 4q हो गया, तो n स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 4q स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसके रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम n के r के स्थान पे भी एक 0 रखे, 1 रख दिए, 2 रख दिए, और r की जगह कितने रखने थे, 3 रखे थे ना, कि r बराबर यहाँ पर जो था 0 1 2 3 मतलब 4 से कम, तो ये 3 बाकी है, 3 भी रख सकते हैं। 3 रखने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर का मिटा दे रहे हैं,
सवाल आपका जो है सवाल को ही याद रहे ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर या r बराबर 3 रखने पर r बराबर 3 रखेंगे तो यही रखेंगे एक नंबर में तो n बराबर जाएगा 4q प्लस 3। वर्क करिए, वर्क करेंगे तो जाएगा n स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस दोनों गुणनफल का गुना 4 के 12 अब 12 का गुना कितना हो जाएगा 24 तो 24q अब प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें से देखिए 4 कॉमन नहीं हो रहा है, 4 जब कॉमन नहीं होगा तो हमें जो सवाल जो थी ना वो इस प्रकार की थी 4q प्लस 1 या 4q के रूप में। तो भाई 4 की कॉमन का नहीं बनता है तो ये देखिए प्लस 1 करने पे तो नहीं हो रहा है, अर्थात 9 को आप बांट दीजिए n स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। 8 इसलिए कर दिए हैं कि ये प्लस 1 बनाने के लिए, तो 9 को हम अब एक घर से नहीं लाएंगे, घर से लाएंगे तो घबरा जाएगा तो घबराए न पावे, उसमें से क्या करेंगे 9 को हम तोड़ दिए 8 और 1 के रूप में, तो 8 प्लस 1। अब जब 8 तोड़ दिए ना तो ये काम बन गया, काम बन गया तो बना ही लीजिए। इसमें से देखिए पूरे में से 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन कर लेंगे, कान पकड़ के खींचिए उसको, कान पकड़ के जब खींचेंगे तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 16 में से निकल गया 4 के 16 4q स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 को 4 का भाग देंगे तो 6q और प्लस 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 और प्लस 1। अब देख लीजिए कि ऐसा लग रहा है ना कि 4q प्लस 1 टाइप का, अगर हम उसको बड़का q मान लेते हैं तो 4 बड़का q प्लस 1 का हो गया n स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1। अब जितना हम कहेंगे आप मान लेंगे कि जहाँ पर हम माने थे वैल्यू, जहाँ 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 बराबर बड़का q, तो जितनी भी संख्याएं हैं देखिए जब 0 रखे थे तो 4q मिला, 0 रखे थे तो 4q मिला, 1 रखे थे तो ये मिल गया 4q प्लस 1, फिर 2 रखे तो फिर 4q, 3 रखे तो मतलब जितने भी मिल रहे हैं वो इसी रूप के मिल रहे हैं, केवल 4q और 4q प्लस 1 के रूप के मिल रहे हैं। जब इसी रूप के मिल रहे हैं तो हम कहें कि यह सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए सत्य है, अर्थात किसी भी धन पूर्णांक संख्याओं का वर्ग 4q और 4q प्लस 1 के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से आप अन्य सवालें भी करेंगे तो पूरी सवाल हल हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आती तो आप फिर पूछ सकते हैं।